जय श्री राम बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 9 में सबसे बेहतरीन इसलिए लगती है क्योंकि भाई सारा 10th 11th 12th का जो बेस है वो सारा क्लास 9 से ही शुरू होता है। जिसने क्लास 9 अच्छे से पढ़ी है, जिसने क्लास 9 के चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हुए हैं, उसे 10th 11th 12th आसान लगती है क्योंकि यही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको क्लास 10th में भी आएगा। फिर यही चीज इसी चीज से रिलेटेड आपके 11th में भी क्लास में क्या होंगे, इक्वेशंस होंगे और वही आप सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल प्रॉपर्ली पता है तो आपको आगे बहुत आसानी होने वाली है। इसलिए हम इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि ये है क्या, कहां से शुरू होती है, कहां से बनती है, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। समझते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पिछले पॉलिनोमियल चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। डिग्री मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर। जैसे कि मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x² + 4x + 5। ठीक है बेटा, यहां पे x की पावर 2 है और यहां पे x की पावर 1 है और यहां पे तो x है ही नहीं, तो यहां पे x की पावर 0 रही होगी। तो x की मैक्सिमम पावर है 2। ठीक है, तो अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो गई और डिग्री 2 हो गई तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। ऐसे ही जो लीनियर इक्वेशन हमारी होगी वहां पर क्या रहेगा, 2x + 5 = 0। ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है बेटे 1 है। x की पावर क्या है 1 है, तो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन। दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी हमने सीखा था कि यहाँ पे आ जाएगा 2x = -5 and x = -5/2। इतना हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। बट अभी हमें बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि इस इक्वेशन में क्या होंगे, वेरिएबल दो रहेंगे। दो मतलब या तो x और y होगा, p और q होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बोला कि कुछ ऐसे इक्वेशन 2x + 5y + 10 = 0। हमने कहा ये इक्वेशन, आपने कहा सही बात है, यही इक्वेशन आपने कहा सही बात है, यही इक्वेशन लीनियर है क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है और यहाँ पे वेरिएबल भी 2 है, वेरिएबल भी 2 है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत सही बात, क्लियर है। अच्छा, आगे कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो वो कुछ इस तरीके से हो। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a b और c आर कांस्टेंट and x and y are variable। कांस्टेंट मतलब a b c तो आपके कोई नंबर है और x और y वेरिएबल है जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होती हैं। जैसे कि इसे रिलेट करें तो यहाँ पे a = 2 आ गया, b = 5 आ गया और c = 10 आ गया। इस इक्वेशन में a 2 है, b 5 है और c = 10 है। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, मैं जो यहां बातें लिखवा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूं कि एवरी इक्वेशन हैज अ ग्राफ। पहली चीज ये बहुत, मैं बोला एवरी इक्वेशन हैज अ ग्राफ। हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। आप कार्टेशियन प्लेन जानते हैं ना, जानते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे कोई भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी तरीके का। ठीक है, तो हर इक्वेशन का क्या होता है, एक ग्राफ होता है। हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है तो लीनियर पे बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन हैज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर इक्वेशन का जो एक ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा होगा। जैसे कि
किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, किसी भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट्स on that graph are the solution of that linear equation. इसका मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भाई ये लाइन है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन, एक लाइन किस चीज से मिलकर बनी होती है बेटे? पॉइंट से मिलकर बनी होती है। एक लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनी हुई होती है। और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पॉइंट्स ऑन दैट ग्राफ आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इस ग्राफ के ऊपर जो है, इस ग्राफ पे जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सब उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब ये पॉइंट्स किस तरीके के होते हैं बेटा? ये पॉइंट्स किस तरीके, मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये पॉइंट ये रहा, ये रहा। तो मान लो यहाँ पे x1 2 y1 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,2 2,2। हर पॉइंट इसी तरीके का होगा। इसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सारा कुछ बताया है कि पॉइंट्स कैसे होते हैं, कहां लोकेट करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है। प्लीज आई बटन पे क्लिक करो, उस वीडियो को देखो। तो ये पॉइंट है जिसका 2,2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब आपकी जो भी इक्वेशन है, उसमें x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे, तो भाई आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस ग्राफ पे आप बोलोगे सर आप इस ग्राफ पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और ये ग्राफ भी आगे तक कहीं तक भी चलता रहेगा। मैंने कहा हाँ सही बात है भाई। तो आपने कहा तो सर क्या इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? यस सर, इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, उस ग्राफ पे पॉइंट्स होंगे और जितने भी उस ग्राफ पे पॉइंट होंगे वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे, और उस ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसीलिए आपकी इक्वेशन के क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो चौथा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेटा, टू वेरिएबल has infinite solution। इनफाइनाइट एक ही बेटा, एक ही लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, दो की नहीं हो रही है, सिर्फ एक, इस अकेले का। इस अकेले के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे आपके पास, और वो सॉल्यूशन क्या होंगे? जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके ग्राफ पे जितने पॉइंट्स होंगे वही सब इसका सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, वो भी पता करेंगे, वो भी अभी जानेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और इतने पोर्शन को नोट डाउन कीजिए। ये चारों पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इसे देख लेते हैं। कह रहा राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल। अब हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड, मतलब a x का कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट, और ये क्या है बेटा? आपका कांस्टेंट टर्म, और सब इक्वल टू के उधर ही होने चाहिए, वो सब इक्वल टू के इधर होने चाहिए। ओके, बीच में पॉजिटिव साइन होने चाहिए, बीच में पॉजिटिव साइन होने चाहिए, और क्लियरली पता होना चाहिए कि x के साथ कौन लिखा है, b के साथ y के साथ कौन लिखा है, और कांस्टेंट टर्म क्या है। क्लियर है? तो आप देखते हैं यहां, इसको देखिए यार, यहाँ पे तो y वाली टर्म ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि x के साथ कौन लिखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x,
भाई x का मतलब 1x, तो x का 1 लिखा हुआ, ये काम क्लियर, ओके। प्लस y वाली टर्म, अब भैया y तो है ही नहीं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y नहीं है, कितने y है, तो 0 y है, y है ही नहीं मतलब 0 y है, एक भी y नहीं है यहाँ पे, तो 0 y। प्लस c क्या है, -5, c क्या है बेटा आपका, -5 इक्वल टू 0। देख लो आप तो पढ़ पाओगे, 1x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a की जगह 1, b की जगह 0, c की जगह -5। इधर आ जाइए, अब इस पे आ जाइए, पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x - 5 बराबर 0। इस फाइल को पहले उधर लेके जाओ, क्योंकि मैंने कहा सब कुछ इक्वल टू तो उधर होना चाहिए, आपने कहा ठीक है, और आपने कहा सर इजी, इजी है, क्या है, इसको लिखो सर 2x, y तो है ही नहीं, तो कितने y है, 0 y है सर, तो लिखो 0 y, एक भी y नहीं है यहाँ पे। प्लस c, ax प्लस by प्लस c क्या है आपका, -5। आप कह रहे हो सर डायरेक्टली -5, फिर मैंने कहा नहीं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्लियरली पता होना चाहिए कि ये a है, ये x है, प्लस ये b है, ये y है, प्लस ये c है। ओके, आप कह रहे सर यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ, आपने कहा यहाँ पे x नहीं है, मैंने कहा कोई नहीं, x नहीं है तो कितने x है, 0x है, एक भी x नहीं है यहाँ पे, तो लिख दो 0x। प्लस y कितने हैं, एक ही y है, तो 1y लिख दो भाई इसको, और प्लस -पाई इक्वल टू 0। पाई क्या एक नंबर है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म होगी, तो आप देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आपने कहा ये तो बहुत आसान है, इसे भी कर लो, पहले तो सबको उधर लेकर जाओ, y - 3 इक्वल टू 0, इसे उधर लेकर जाओ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, x कितना, एक भी x नहीं है, मतलब 0x है, तो लिखो जी 0x है, यहाँ पे 0x है। प्लस y कितना है, 1y, एक y है, और प्लस c कितना है, -3 बराबर 0। देख लो इससे मैच कर रही होगी, ax प्लस by प्लस c, तो आप a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। क्लियर है, अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, आइए सर इसे देखते हैं, इसे देखते हैं, x - y/7 -10 इक्वल टू 0। पहले तो इतना काम कर ले, इसे 10 को उधर ले, अब x, a की तो x है, प्लस y के साथ कौन है भाई, नीचे 7 है, y को अलग निकाल लो, नीचे 7 है, तो उसके ऊपर क्या लिखो, 1 लिख लो, 1 लिख लो, सही बात है ना, 1/7, 1/7, 1y, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1y/7 लिख सकते हो आप इसको, तो 1/7 ले लो। अच्छा, माइनस का साइन भी है, तो लो भाई, माइनस का साइन भी ले लो, एंड प्लस -10 इक्वल टू, अब देखो साफ दिख रहा है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना बेटा, तो आप यहीं पर पहुंच जाओगे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजों को इस तरीके से लिखा जाता। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे, क्लियरली समझ गए, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए, तो फिर आइए देखते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो आपको सॉल्यूशन, रूट, जीरोस, ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलते रहेंगे। रूट का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है, और जीरोस ऑफ इक्वेशन का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है बेटा। अब सॉल्यूशन निकालते क्या और सॉल्यूशन कहते किसे, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x + 3y = 12, और मैं कहता हूं इसके सॉल्यूशन निकाल, मैं कहता हूं इसके बेटा सॉल्यूशन निकालो। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं साफ शब्दों में लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfies the equation। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, इस सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, इस सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, सेटिस्फाई करने का मतलब है जिस इक्वेशन
एक्स और वाई की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना। जब मैं एक्स की जगह वैल्यू रखूं, वाई की जगह वैल्यू रखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए। और जिस वैल्यू पे एक्स और वाई की जिस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, वही मेरी क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब ये चीजें फाइंड कैसे की जाती हैं वो देखें, आ जाएगी। अब फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन पे आ जाए। फाइंडिंग सॉल्यूशन फाइंड कैसे किए जाए। अब देखो, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप समझिए कैसे ग्राफ बना लो, है ना। एक ऐसे टेबल बना लो आप, चुपचाप लीजिए, ऊपर लिख लीजिए x और नीचे लिख लीजिए y। ऊपर लिख लीजिए x और नीचे लिख लीजिए y, और अपनी मर्जी से x की कोई भी वैल्यू सोच लीजिए, जो भी आपका मन करे। मेरे को सबसे इजी x की वैल्यू लगती है 0। मेरे सबसे इजी वैल्यू क्या लगती है x की, मुझे 0 लगती है। तो मैंने सबसे पहले x को 0 सोचा, और यही x की 0 वैल्यू अब यहां पुट कीजिए। तो 2x + 3y = 12, ये मेरी इक्वेशन है। अब यहाँ x की जगह 0 पुट करो। पुटिंग x = 0, पुट x = 0। सो 2 * 0 + 3y = 12। 2 0 तो 0, ये तो खत्म। तो यहाँ पे आ गया 3y = 12, और यहाँ पे आ गया y = 12/3, and 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे आ गया आपका बेटा y = 4। तो x 0 रखने पे y कितना आया, y 4 आया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक वैल्यू आप अपने पास से मान लीजिए, x की मान लो चाहे y की मान लो, कुछ भी मान लो, और उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो। अगर आप x की वैल्यू मानते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और अगर आप y की वैल्यू मानते हैं तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे एक और बार, इस बार y की वैल्यू को सोच लीजिए, इस बार y की को सोच लो। मेरे को सबसे इजी वैल्यू 0 ही लगती है। इस बार y को 0 रख लो, इस बार y को 0 रख लो। आ जाओ यहाँ पे, 2x + 3y = 12, and put y = 0। इस बार y 0 रख लो, इसका मतलब 2x + 3 * 0 = 12, and 2x 3 0 तो 0, ये तो खत्म, = 12। और यहां से आ गया x = 12/2, और यहां से आपका बेटे आ गया x = 6। तो जब आपने y को 0 रखा तो x 6 आ गया, x 6 आ गया जब आपने y को 0 रखा। सॉरी, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे कुछ भी रख ले, एक और वैल्यू रख लो, पुट यहाँ पे x को मैं 3 रख लेता हूँ, 3। तो यहाँ पे आ जाइए, पुट x = 3, x की जगह 3 रखिए यहाँ पे, 2 * 3 + 3y = 12, 2 3 6, 6 + 3y = 12। यहां पर क्या हो गया, 3y = 12 - 6। ये 6 इधर माइनस में लेकर आओ, तो यहां से पता लगा 3y = 6 and y = 6/3, and y = 3 1 3, 3 2 6, and y = 2। तो जब आपने x को 3 रखा तो y कितना आया, 2 आया। अब भाई आपके पास एक सॉल्यूशन तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन तो आपका हो गया 0,4। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया। तो दूसरा सॉल्यूशन होगा आपका 6,0। तीसरा क्या होगा, 3,2। ऐसे ही आप इस टेबल को आगे बढ़ा के जितने चाहे सॉल्यूशन निकाल लीजिए। x की कुछ वैल्यू पुट करो, y की कुछ वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। पर ध्यान बेटा एक ही चीज रखनी है कि x और y में से किसी एक ही की वैल्यू पुट करनी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से x की पुट कर दी और उसी इक्वेशन में y की पुट कर दी, फिर कह रहे हो कि यार ये तो बराबर ही नहीं है। x की पुट करोगे तो y की निकालनी पड़ेगी, y की पुट करोगे तो x की निकालनी पड़ेगी। और आप चाहो तो इक्वेशन को, इन सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, वो चीज सॉल्यूशन है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बना दे। रख के देखो, x की जगह 0 रखो, 2 * 0 प्लस y की जगह 4 रखो,
और 3 इंटू 4, ठीक है, ये क्या है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो 2 0 0 प्लस 3 4 12 और 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 0 12, 12 में 0 ऐड करो 12, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 12 और राइट हैंड साइड कितनी थी मेरी 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई कि नहीं हो गई, तो 0,4 रखते ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब 0,4 मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही 6,0 रखोगे, x की जगह 6, y की जगह 0, x की जगह 3, y की जगह 2 रखोगे तो आपको हर जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। इसीलिए यही क्या है आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और ऐसे आप कितने सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक ग्राफ से, हर एक इक्वेशन से रिलेटेड एक ग्राफ होता है, ग्राफ पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब आपके सॉल्यूशन होते हैं, और एक ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जितने चाहो निकाल लो, x को 500 रख दो तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x को 1000 रख दो तो y की कुछ वैल्यू आएगी, y को 1000 रख दो तो x की कुछ और वैल्यू आएगी। ऐसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। समझे आप मेरी बात? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए बेटा, ये इक्वेशन है, कह रहा है x इज इक्वल टू 4y और बोल रहा है इसके सॉल्यूशन फाइंड करो। तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था कि भाई आप सबसे पहले क्या बना लो, एक ऐसी टेबल बना लो, ठीक है, एक ऐसी टेबल बना। सबसे पहले अब क्या करो बेटा, अब क्या करो, x की कोई भी वैल्यू चूज करो जो आपके मन में आ रही हो, जो भी आपके मन में आ रही हो। मेरे को सबसे इजी वैल्यू 0 लगती है, मेरे को सबसे इजी वैल्यू 0 लगती है। तो मैंने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0, तो वहां पे x की जगह 0 पुट कर दो, आया 0 इक्वल टू 4y। x की जगह 0 रखा मैंने, तो 0 बराबर 4y, तो y क्या आया यहाँ से 0/4, और y क्या आया यहाँ से 0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 ही बनता है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब मैंने कहा कुछ और ले लो, आपने कहा सर y की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने कहा पुट y इज इक्वल टू 2, और जब हमने y इज इक्वल टू 2 पुट करा, x बराबर 4 इंटू y, और y की जगह 2, x आ गया 4 टू द 8, x की वैल्यू आ गई 8। बढ़िया बात है। आपने कहा सर और निकाल दो, मैंने कहा ठीक है, x को 3 पुट कर लो, x को 3 पुट, तो आपने कहा ठीक है, x को 3 पुट कर लो, तो आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू 4y, और y कितना आ गया 3/4 आ गया। तो भैया y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4। ऐसे ही आप कुछ भी रखते जाओगे, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो इसके। अच्छा, कोई ऐसा बोले कि सर मेरी मैडम ने तो कुछ और सॉल्यूशन लिखवाया, आप कुछ और लिखवा रहे हो। बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हो सकता है मैंने ये वाले 3 ढूंढ दिए हो, आपकी मैडम ने, आपके टीचर ने कोई दूसरे 3 ढूंढ दिए हो, क्योंकि इसके आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढ सकते, कितने भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और इन सॉल्यूशन की हेल्प से आप इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, देखो चलो देख लेते हैं। इस इक्वेशन का ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या है, x1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, x0 y0, भाई 0 0 तो यहाँ है, ये पॉइंट है 0 0 है ओरिजिन। x8 और y2, x8 ये रहा और y2 ये रहा, यही बात है भैया जी, x8 और y2, ठीक है। और कोई सॉल्यूशन ले लो, और कोई सॉल्यूशन लो, y1 ले लो, y1 ले लो, y1 ले लो, है ना, y1 ले तो x कितना आएगा, y की जगह 1, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, और x आ जाएगा 4, तो y1 लोगे तो x4 आ जाएगा, लो जी। तो भैया x4 और y1 ये रहा, ठीक है। तो आप अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढे, इसका ग्राफ ढूंढे, तो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से,
है ना, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगी जो कि इन पॉइंट से होकर जाती रहेगी। ठीक है, स्केल नहीं है मेरे पास भाई, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जो x इज इक्वल टू 4y इक्वेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? x इज इक्वल टू 4y। अब इसमें 1 2 3 पॉइंट तो मैंने ढूंढे, आप कोई और भी पॉइंट ढूंढ सकते हो, कोई और भी पॉइंट ढूंढ सकते हो। जितने पॉइंट यहाँ होंगे वही सब इसका सॉल्यूशन होंगे, और वही आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो, वही आप यहाँ पर ढूंढ भी सकते हो। समझे या नहीं समझे? तो आप किसी इक्वेशन ग्राफ उसके सॉल्यूशन की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे वो हमने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पूरा बेसिक्स कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, और सॉल्यूशन की हेल्प से ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। इससे अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज लेकर आएंगे और सारी एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो। धन्यवाद।